हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता शर्मा एंड आज हम बात करेंगे एआई के बारे में। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो एआई कैसे एक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है, कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में हेल्प करता है, तो इसके लिए आज हमारे पास है बहुत ही एक्सपर्ट दिग्गज जिनका नाम है मिस्टर अजय शर्मा। तो आज वो हमें एआई के बारे में बताएंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अजय शर्मा। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो अभी एआई के बारे में श्वेता जी ने मुझसे पूछा है कि ये कैसे हेल्प कर रहा है एक आम इंसान को। और सबसे बड़ी बात, हम डिज़ाइन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं क्योंकि एज पर हम मॉर्फ एकेडमी को रन करते हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं। वो सब डिज़ाइन से रिलेटेड ही है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एआई डिज़ाइंस पे आ गए हैं अभी हम। एनिमेशन, 3D एनिमेशन, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं डिज़ाइन से ही शुरू होता है। डिज़ाइन मतलब कि किसी चीज़ को बेस्ट वे में प्रस्तुत करना। और ये डिज़ाइन कहाँ से शुरू होता है? कलर कॉम्बिनेशन से। डिज़ाइन कहाँ से शुरू होता है? तुम्हारी थॉट प्रोसेस से, कि तुम्हें देखना क्या है और दिखाना क्या है। क्योंकि ये एक बात सबने सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी कि हम किसी शोरूम के आगे से निकलते हैं तो सामने एक डमी खड़ी होती है, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत से कपड़े लटके होते हैं और जिसको देखते ही लेडीज और जेंट्स और सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, पास आते हैं। पास आके वो क्लोज देखते हैं, उसमें एक शीशा लगा होता है और हर इंसान उस खूबसूरत प्रतिमा के आगे ये सोचता है कि मैं ऐसा लगूंगा देखने में। फिर वो एक डिज़ाइन और एक कलर और वो आर्ट हमें खींच के उस दुकान के अंदर ले जाता है। और दुकान में जो हमें ये चीज़ बताने वाले होते हैं वो पहले से रेडी होते हैं कि इन्होंने यही चीज़ मांगनी है जो सामने लगाई हुई है। जो हम सबके साथ होता है, होता क्या है कि वो हमें बहुत सारे वेरिएशन दिखाते हैं और वहाँ से उनकी सेल परचेज शुरू होती है। यानी कि ये वाली जो थ्योरी है ये वर्षों से हमें दिखाई गई है और वर्षों से हमें दिखाया जा रहा है और सामान बेचा जा रहा है। तो अब जो आपका असली क्वेश्चन है, ये मैंने डिज़ाइन की परिभाषा अपने तरीके से दी है, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन है कि एआई क्या हेल्प कर रहा है आजकल। एआई का हुआ बनाया हुआ है ना। कहते हैं कि एआई से डिज़ाइनिंग की जॉब चली जाएगी, एडमिन की जॉब चली जाएगी। जो सच भी बात है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा भी रही है। आपने आए दिन बहुत सारी न्यूज़ में, रील्स में और अखबारों में सुना होगा कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है। तो सर, इसमें कितनी सच्चाई है? तो सच्चाई जो है वो रियलिटी है। तो ये क्यों? ये कौन से लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है? क्वेश्चन ये है। एआई थोड़ा भगा रहा है किसी को। अब मुझे एक चीज़ का जवाब दो। हम स्कूटर चलाते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छा स्कूटर चलाता है। स्कूटर चलाते चलाते हम किसी में टक्कर मार देंगे तो हम स्कूटर को बोलेंगे ना टक्कर मारने के लिए, स्कूटर ऑटोमेटिकली तो नहीं जाएगा ना। वो एक मशीन है। तो मशीनें जो होती हैं, जो सिस्टम होता है, वो हमारा कहना मानता है। हम जो उसको कहते हैं वो करता है। जैसे कि डिज़ाइन, दोबारा मैं डिज़ाइन पे आ रहा हूँ। जैसे कि कैमरा, कैमरे पे मैंने किसी की फोटोग्राफ क्लिक करनी है, कैमरे ने वो क्लिक करना है जो हम चाहेंगे ना। डिजाइनिंग में हम वो बनाएंगे जो कंप्यूटर को बोलेंगे। एनिमेशन में हम वो एक्ट करेंगे जो हम उसको करने को बोलेंगे। एक्टिंग में डायरेक्टर किसी को बोलता है कि नहीं तू नौकर की एक्टिंग कर, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा अभिनेता हो, उसको क्या करना पड़ता है? एक्टिंग करनी पड़ती है। कैसे? चाहे वो नौकर है, चाहे वो चोर है, चाहे वो पुलिस है, चाहे कुछ भी है, सेम चीज़ हम एक डायरेक्टर हैं अपने कंप्यूटर के और हमें डिज़ाइन करना है। अब जो मैडम आपको क्वेश्चन है कि लोगों की नौकरी चली जाएगी, हाँ जी। है ना, और एआई कैसे हेल्प कर रहा है, उसके ऊपर हम आते हैं। तो उसके ऊपर बड़ा एक सिंपल सा लफ्ज़ है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक लफ्ज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? ये वो करता है जो इंसान उसको करने को बोलता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे पता लग जाएगा कि श्वेता जी को रेड कलर पसंद है? पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट को, यानी कि चैट जीपीटी ले लो या कोई भी डिजाइन टूल ले लो, उसको ये बताना पड़ेगा कि श्वेता मैडम को रेड कलर पसंद है। उसको ट्रेन करना पड़ेगा ना डिजाइन के लिए। यानी कि इंसान इंसान जो क्रिएटिव है ना, क्रिएटिविटी इंसान में ही दी हुई है भगवान ने। तो आज के बाद एक चीज बड़ी क्लियर है, जिन लोगों में क्रिएटिविटी है उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। कुछ वक्त पहले, पिछले 15-20 साल पहले,
जो बहुत फाइन आर्ट्स में बच्चे अच्छे थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, बड़े अच्छे ड्राइंग बनाते थे, माता सरस्वती की उन पे आशीर्वाद था कि वो किसको देख के उसकी पिक्चर बनाते थे, वो बेचारे लेक के किनारे बैठ के 500 रुपये में तस्वीर बनाते थे। लेकिन अब जब उन मशीनों को चलाने वाले लोग की वैल्यू खत्म हो जाएगी, एआई ने कर दी, तो जो क्रिएटिव लोग एक्चुअल में है, जिनको सचमुच डिज़ाइन की कॉन्सेप्ट हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि जिन लोगों को निकाला गया वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड बंदे थे कि रोज़ मैं दफ्तर में आऊँगा, मैं ये काम करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर घर चला जाऊँगा। यानी कि मैं डब्बा उठा के आऊँगा, 4 स्टेप काम करूँगा, फिर डब्बा खा लूँगा, फिर 4 स्टेप करूँगा, फिर डब्बा उठा के घर आ जाऊँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर वही काम करूँगा। उनकी नौकरी गई है। हाँ, जो लोग आज मैंने कुछ नया करना है, मैंने आज नई चीज़ प्रेज़ेंट करनी है, आज मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक नवा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना है, आज मैंने कुछ नया करके जाना है और मैं अपनी ज़िंदगी में जिस काम के लिए आया हूँ और जिस काम के लिए मुझे मेरे क्लाइंट ने हायर किया है, मैं उसको अपनी चीज़ पसंद कराऊँगा। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मुझे एक ही डब्बे की रोज़ फ़ोटो क्लिक करनी है, और एक मैं फ़ोटोग्राफ़र ऐसा हूँ कि मुझे इस डब्बे को किस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। इन दोनों में फ़र्क है मैम। जिन बंदों को ये जो डब्बा उठा के रोज़ आते हैं और चले जाते हैं, उनकी नौकरी कभी नहीं रहेगी। लेकिन जिन लोगों को ये पता है कि आज मैं ऑफिस में आया हूँ और या मैं किसी क्लाइंट के पास आया हूँ, मुझे क्रिएटिव काम करना है और अपना दिमाग यूज़ करके इस मशीन को यूज़ करके एक बेटर आउटपुट देनी है, उनकी जॉब कभी नहीं जाएगी। सर, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम आजकल देखते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे एआई की वीडियोज़, डिज़ाइन्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो एआई 1 मिनट में बना देता है। पहले डिज़ाइनर्स को शायद ये बहुत घंटों लग जाते थे ये चीज़ें बनाने में, लेकिन आजकल ऐसा है कि आजकल 1 मिनट में बन के आ जाती है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे चैटजीपीटी हो गया, VO3 हो गया, वहाँ वीडियोज़ बन जाते हैं। तो सर, मुझे ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए कि उसमें हमें डिफरेंस पता चले कि एआई और जो रियली में क्रिएटिव बंदे हैं तो वो कैसे वो करें। ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रील्स और शॉर्ट्स में दिखाया जाता है और एक्चुअल में सच्ची बात है कि जिनके लिए घंटों लगते थे वो मिनटों में काम हो रहा है। हाँ जी। तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ सीखनी चाहिए और इससे इसको इसके होते अपनी जॉब कैसे सेव करनी चाहिए, हाँ जी। और जो लोग नए हैं उनको क्या करना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन हाँ है। जी। वेरी गुड। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आने हर बच्चे के दिमाग में ये चलता रहता है कि इसमें 3 तरह के लोग आते हैं श्वेता जी। हाँ जी। एक आते हैं जो मिडिल एज में, जिनकी 40 प्लस एज है और जो डिज़ाइनिंग में 20 से 25 साल जिनके हो चुके हैं। एक उनके लिए चैलेंज है इस टाइम कंपटीशन में रहना। नंबर 2, जो लड़के अभी 30 प्लस हैं लेकिन ऑलरेडी इनको 8-9 साल जॉब में हो गए हैं, लेकिन उनके लिए भी चैलेंज है कि वो अपनी जॉब में तरक्की कैसे करें और अपने करियर को कैसे एनहेंस करें, क्योंकि उनका टाइम है अभी सीखने का और लर्न करने का। और एक है सबसे फ्रेशर बच्चे कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो मैं सब चीज़ें बताऊंगा आपने। तो आप सबसे पहले जो 40 प्लस डिज़ाइनर हैं, जिनकी एज 40 हो चुकी है और वो डिज़ाइन इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो यूआई में काम करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, चाहे वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग में, उनको कुछ टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और लेट्स से कि एक बंदे ने किसी इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइंस बनाने हैं, तो सबसे पहला उसको, जब तक उसके कॉन्सेप्ट को वो क्लियर नहीं करेगा, यानी कि उसको अपने काम में क्रिएटिविटी एनहेंस करनी है कि अपने इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करे, नंबर 1। फिर एक्सप्लेन करने के बाद उस डिज़ाइन से रिलेटेड उसको 4 से 5 टूल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे, वो सीख लेने चाहिए अपनी जॉब के साथ साथ। ऑनलाइन मिल जाते हैं ट्यूटोरियल, या किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेना चाहिए, और फिर वो अपनी जॉब सिक्योर करेगा। क्योंकि हर कंपनी को एक्सपीरियंस डिज़ाइनर चाहिए होता है, उनको फ्रेश डिज़ाइनर चाहिए होता है। टेम्पलेट बेस आज की दुनिया में सबको पता है, ये टेम्पलेट है, कैनवा से बना है या कहीं और से बना है, वो इजी काम करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मोस्टली बड़ी कंपनीज को क्या चाहिए होता है, फ्रेश चीज़ चाहिए होती है। फ्रेश तो हमारे माइंड से आएगी ना। तो अगर किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में वो डिज़ाइनर है, तो उसको उन चीज़ों को एनहांस करने के लिए नए टूल सीखने चाहिए। अब रहेगी बात जो 30 प्लस है, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो अपनी तरक्की करनी है, तो उनको एक तो क्या करना चाहिए, टाइम रहते अपनी ग्राफिक्स की या यूआई की जो नेक्स्ट लेवल के डिज़ाइंस होते हैं, जैसे यूआई है, उनको एआर वीआर में यूआई यूएक्स कर लेना चाहिए, जिसमें कंपटीशन कम है।
डिजाइनिंग है तो उनको एक टेम्पलेट बेस्ड डिजाइन से लेके क्रिएटिव डिजाइन्स में आके नए टूल्स एनहेंस कर लेने चाहिए, 3D में चला जाना चाहिए उनको, जी। एक्सट्रीम लेवल पे वीएफएक्स सीख लेना चाहिए, क्योंकि दे कैन हम्म, स्पेंड टाइम ऑन लैब्स और ट्यूटोरियल्स या स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। तो हम्म, उनको अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड कर लेना चाहिए। अगर कोई ग्राफिक्स का ही काम करते हैं प्रिंट मीडिया में, तो उनको वेब का डिज़ाइन, यूआई का डिज़ाइन, नेक्स्ट लेवल के डिज़ाइन कैसे होते हैं, कैसे क्रिएटिविटी होती है, कैसे एक्सप्लेनर वीडियोस बनती हैं, आफ्टर इफेक्ट में काम कर लेना चाहिए, ब्लेंडर में काम करना सीखना आना चाहिए, ताकि मॉडलिंग कैसे की जा सकती हैं। अगर कोई सोशल मीडिया में ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उसको फोटोग्राफी सीख लेनी चाहिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफ कैसे शूट होते हैं, कैसे वीडियोस बनती हैं, कैसे रील्स बनती हैं, कैसे शॉर्ट्स बनती हैं। अब फाइनल में रह गया जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो प्लस टू पास करके हैं, उनको डिजाइनर बनना, उनके लिए तो बड़ी आसान बात है जी। प्रॉम्प्ट डाला, नेट से प्रॉम्प्ट लिया और डाला और एक फोटोग्राफ आ गई। लेकिन वो किसी काम के लिए जब तक उसके पैसे नहीं मिलते। तो एआई से भी अगर पैसे कमाने हैं तो आपको क्रिएटिव डिजाइन तो आने चाहिए ना। अगर आप, जैसे मैंने सबसे पहले बोलिए कि आपको करना क्या है वो पता होना बड़ा जरूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट में जाके आपको पहले ग्राफिक्स के बेसिक्स सीखने चाहिए। जैसे क्रिकेट के बेसिक्स होते हैं, सिंगिंग के बेसिक्स होते हैं, हर चीज़ के एक बेसिक्स होते हैं, एबीसीज को बोलते हैं। तो आपको पहले लंबी छलांग में नहीं जाना, रेडीमेड चीज़ पे जाओगे तो फेल हो जाओगे। आने जाने वक्त में आपको पता ही नहीं होगा हमने काम कैसे करना है, मैंने एडिट कैसे करना है। तो एक फ्रेशर बच्चे के लिए मेरी ये है कि उनको पहले ग्राफिक्स, अगर आपको 3D एनिमेटर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, आपको गेम डिजाइनर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, देखो एआई कैन हेल्प यू। एआई आपको वेरिएशन दे सकता है कलर कॉम्बिनेशन के, आपको डिज़ाइन के वेरिएशन दे सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप रियल में काम करके देखोगे कि एक फोटोग्राफर ने एक फोटो क्लिक की है और वो एआई को कहता है उसकी बैकग्राउंड डिलीट कर दो, और एक फोटोग्राफर खुद लाइट रूम में या फोटोशॉप में बैठ के बैकग्राउंड डिलीट करता है, जमीन आसमान का फर्क होगा। एआई कैन एनहेंस, एआई कैन गिव यू द रेफरेंस, बट असली काम तो तुम्हारा हाथ से ही होगा, जो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा और आपको पैसे देगा। क्योंकि क्लाइंट एजुकेट इतना हो गया कि आप उसको बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अगर आप टेम्पलेट यूज करोगे तो वो नेट से ढूंढ के जी आपने यहाँ से उठाया, तो यानी कि एआई आपकी हेल्प कर रहा है कंटेंट राइटिंग में, वेरी गुड, हमें पता, उसको एनहेंस कर देता है, उसके वेरिएशंस निकाल देता है। एआई आपकी फोटो के कलर कॉम्बिनेशन एनहेंस कर देता है, आपकी वीडियोस भी थ्री बहुत अच्छी बना रही है, फिल्म्स बना रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम प्रॉम्प्ट बना के एक फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, लेकिन हमें समझ तो होनी चाहिए ना कि स्क्रिप्ट क्या है, क्या लिखा स्क्रीन है। प्ले क्या है, क्या क्लाइंट्स को पसंद, दर्शक जो उनको क्या पसंद आएगा, कैसे उनको जोड़ेंगे, कैसे वीएफएक्स यूज करेंगे, कैसे टाइटलिंग होगी, उनको दिखाना क्या है। तो वो सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। एक फिल्म मेकर बनना बहुत मुश्किल होता है, एक वीडियो बना देना, छोटी सी एडिट कर देना, उससे आप खेल सकते हो, उससे प्ले कर सकते हो, स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो, लेकिन पैसे आपको तभी मिलेंगे भैया और जॉब, जब आप उसको बेसिक से एडवांस तक सीखोगे। तो ये छोटा सा आंसर है इस चीज़ के लिए। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो जो भी आपने सब ये बताया, तो इसके लिए आगे जो बच्चे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, तो वो इसके लिए कौन-कौन सी टूल सीखें और कौन-कौन सी चीज़ें आगे मतलब लें? ठीक है श्वेता जी, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एक डिज़ाइनर है तो उसको कौन से 5 टूल्स आने चाहिए, एक एनिमेशन वाले को कौन से 5 टूल आने चाहिए, एक डॉक्टर को कौन से टूल्स आने चाहिए। हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई के टूल्स बताएंगे। अगर कोई इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर, तो उसको कौन से टूल्स सीखने चाहिए, मतलब उसको काम कैसे आसान करना चाहिए। डॉक्टर को कौन से आने चाहिए, एक इवन कि एक फर्नीचर डिज़ाइन करने वाला, उसको कौन से टूल्स आने चाहिए, और आईटी के बंदे को कौन से टूल आने चाहिए जो कोडर है, एक सोशल मीडिया वाले को कौन से टूल्स आने चाहिए, एआई जेंटिंग क्या है, एआई जनरेटिव क्या है, और एआई ट्रेडिशनल क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सर प्लीज़ आप क्लोज़अप करिए। क्लोजअप, हाँ जी। क्लोज में क्या करना, हम बड़ी जल्दी मिल रहे हैं आपको, और किसके साथ, मॉर्फ, यानी कि हम सबका मॉर्फ एआई, मतलब कि हम जिसकी बातें कर रहे हैं वही एआई का ज़माना है। और क्रिएटिव, आप सब मेरे बच्चे क्रिएटिव हो, मेरे साथ जरूरी है। और थिंग्स आर ऑलवेज हैपनिंग। सी यू नेक्स्ट पॉडकास्ट।